कैसे मेरे सभी दोस्त। होप आप लोग सब ठीक होंगे और न्यू ईयर को एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसी के साथ साथ आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं नए साल की। और सॉरी मैं देर हो गया मुझे आप लोगों को विश करने के लिए। आज 2 तारीख हो गई है, लेकिन अभी तो 10-15 दिन न्यू ईयर चलेगी। सभी की चलती है, मेरी तो चलती है। और इसी के साथ साथ हम अपना वीडियो आज लेके आए हैं कुछ स्पेशल सा, क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी बढ़ गई है। आप लोगों की अभी हो गई होगी, कड़ाके की ठंड हो रही है, हाथ पैरों में एकदम गलन वाली। तो अब प्लांट्स को भी ठंडा लग रहा है, तो इनके लिए हमें क्या करना है, जो हमें अपने इंडोर प्लांट्स को बचाना है तो हमें क्या करना होगा, आज मैं इसी के लिए वीडियो लेके आई हूँ। अब हम जब खुली छत पे इंडोर प्लांट्स बना लेते हैं शौक में, तो इसको बचाना भी बहुत जरूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम कि हम इंडोर प्लांट्स को कैसे बचाएं। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं अपने इंडोर प्लांट्स को बचाने के लिए। जैसे कि मेरा ये बहुत ही पुराना गार्डन है, और जब पुराने प्लांट्स को हमें मतलब बढ़ाना होता है प्लांट्स को, तो हमें उनकी केयर करनी होती है अच्छे से। क्योंकि अगर हम थोड़े दिन में हमारा प्लांट्स मर जाएगा तो किस तरीके से हमारा प्लांट्स पुराना हो पाएगा और वो बहुत खूबसूरत बन पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये मेरा इंडोर गार्डन है और ये एकदम ओपन टेरेस में बना हुआ है। क्योंकि सभी प्लांट्स इंडोर हैं और ओपन टेरेस में बने हुए हैं, तो इनको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। इनको स्पेशल केयर किस तरीके की, जैसे इनको गर्मी में बहुत ज़्यादा धूप बर्दाश्त नहीं होती, ये जल जाते हैं, इनको शेडी प्लेस चाहिए होता है। इसी तरीके से इन्हें जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तो भी इन्हें पाले से बचाना होता है। जितना ज़रूरी धूप से बचाना होता है, उतना ही ज़रूरी हमें इन्हें पाले से बचाना होता है। तो क्योंकि मैंने ओपन टेरेस में ये बना रखा है इंडोर गार्डन, तो ऊपर से मैंने इस तरीके की नेट लगाई है जो 75% धूप को रोकती है, और साथ में ही जो पाला गिरता है यानी जो ओस गिरती है पौधों पे, उनको रोकती है। तो क्योंकि जब भी हमारे इंडोर प्लांट्स पे खुले में होते हैं और ओस गिरती है, मतलब सरवाइव नहीं कर पाते और डेड हो जाते हैं, क्योंकि इस समय उनका डोरमेंसी का होता है, वो बिल्कुल उनकी ग्रोथ रुक गई होती है। एकदम जैसे आप मान लीजिए जैसे हम सो जाते हैं, उसी तरीके से ये प्लांट्स भी जब बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है तो इनकी ग्रोथ रुक जाती है और ये एकदम सोए रहते हैं। इनमें इनको ना ही किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, मतलब इनको कोई खाद पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और ये देख सकते हैं, मैं आपको छोटी छोटी सी लीव्स दिखा रही हूँ। तो अब तक ग्रोथ स्टार्ट थी, क्योंकि धूप वगैरह मिल रही थी, इतनी ज़्यादा ठंडक नहीं थी। कुछ दिन से यानी 5-6 दिन से बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, एकदम कड़ाके की ठंड हो गई है। तो अब यहाँ आके इनकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी, जो जैसी पत्तियाँ हैं वो वैसी ही बनी रहेंगी। तो अगर आपने भी अपने प्लांट्स को इस तरीके से खुले में रखा है, तो आप इनको एक शेडी प्लेस दे दीजिए, क्योंकि ये बाहर सरवाइव नहीं कर पाएंगे और आपको लगेगा कि इनमें क्या हो गया, ये डेड कैसे हो गई। क्योंकि जो नए नए प्लांट्स लेके आते हैं उनको बहुत ज़्यादा नहीं पता होता कि हमें किस तरीके से प्लांट की केयर करनी होगी। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आपके जितने भी प्लांट्स हैं, आपको सबसे पहले तो इन्हें पाले से बचाना है, ठंडक से बचाना है। दूसरा, ये डोरमेंसी में चले जाते हैं, तो इनकी आपको कोई भी कटिंग प्रूनिंग इस समय बिल्कुल भी नहीं करनी है, और किसी भी तरीके की कोई भी खाद आपको इस समय इनको नहीं देनी है। याद रखिए बस ये सारी बातें अगर आप मतलब अपना लेंगे, तो आपके प्लांट जो है वो बहुत अच्छे चलते रहेंगे। इंडोर प्लांट्स में भी कुछ एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो काफ़ी डेलिकेट होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको ये डेफन बेकिया दिखाया है। तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखिए, इस पे तो बिल्कुल भी पाला नहीं गिरना चाहिए। अगर आप हो सके तो आप इसे घर के अंदर भी रख सकते हैं, जहाँ की थोड़ी सी इसको सनलाइट आती रहे या फिर रोशनी मिलती रहे। और ये देखिए, ये बिल्कुल धूप में ही चलने वाला प्लांट है। तो जो इसको 25% धूप मिलती है एकदम कड़ाके की खुली हुई छत पे, तो उसमें ये आराम से चल पाता है। कुछ पत्तियां आप देख रहे हैं पीली हो गई हैं, तो इसमें भी कोई डरने की बात नहीं है। जैसे आपके जो इंडोर प्लांट्स हैं, इनकी कुछ एक पत्तियां पीली हो सकती हैं, झड़ सकती हैं, गिर सकती हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। समय आते ही ये अपनी ग्रोथ पे फिर से आ जाएंगी। और जैसे कि इन पौधों को यानी इंडोर प्लांट्स को गर्मी में पानी की ज़रूरत तो होती है, क्योंकि जल्दी मिट्टी सूख जाती है। लेकिन जाड़ों में क्या होता है कि इन बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहता है, ठंडक रहती है, जिससे इनकी मिट्टी में जो हम पानी देते हैं वो बिल्कुल अच्छे से सूख नहीं पाता। तो आप ध्यान दें कि आपको पानी जल्दी जल्दी नहीं देना है। जैसे आप गर्मियों में 4 दिन बाद अगर आप इंडोर प्लांट्स को पानी दे रहे हैं, तो वही जाड़ों में आपको 15 दिन बाद देना होगा, क्योंकि मिट्टी में से पानी सूख
सूख नहीं पाएगा, और अगर आपने फिर से पानी के ऊपर पानी दिया तो आपका प्लांट गल जाएगा। तो इनको इस समय पानी की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। कहने का मतलब है ऐसा नहीं करना है कि मिट्टी सूख जाए और आप बिल्कुल जाड़े भर पानी ना दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पानी देना है, लेकिन आप जितना पानी गर्मियों में दिया करते थे, जैसे कि अगर आप किसी भी प्लांट में 2 डिब्बे पानी देते हैं तो आपको सिर्फ 1 ही डिब्बा पानी देना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना, क्योंकि बहुत जल्दी मिट्टी नहीं सूख पाती है। और मिट्टी ज़्यादा देना, अगर बहुत सौगी रहेगी, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कहना चाहिए उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, बहुत गिलगिली सी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा रहेगी तो जड़ें गल जाएंगी और प्लांट वहीं से आपका एकदम डेड हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। या फिर देखिए इस तरीके के आप मिट्टी में पेबल्स वगैरह रख दीजिए, जिससे कि डायरेक्ट जो ठंडक होती है वो हमारी मिट्टी तक नहीं पड़ेगी और प्लांट हमारा बचा रहेगा। तो आप इस तरीके के छोटे छोटे पत्थर या फिर बड़े वाले पत्थर होते हैं वो आप बिछा सकते हैं मिट्टी के ऊपर, जिससे कि आपका प्लांट जो है वो बचा रहे ठंडक से। और दूसरी चीज़ है, जो हमारे गार्डन में पत्तियाँ गिर जाती हैं सूखी, जब हम झाड़ू लगाते हैं डेली का डेली, कोई फूल झड़ते हैं या फिर कोई पत्तियाँ झड़ती हैं इस तरीके से सूखी सूखी, तो उससे आप मल्चिंग कर सकते हैं। यानी इसी तरीके से मिट्टी के जो गमला होता है उसके मिट्टी के ऊपर आप इस तरीके की पत्तियां बिछा सकते हैं। इससे भी ये बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट रहेंगे और इनको डायरेक्ट ठंडक नहीं लगेगी। तो जितनी भी आपकी आजकल पत्तियां आपके गार्डन में गिर जाती हैं तो आप झाड़ के उन्हें फेंके ना, आप इसी तरीके से डाल सकते हैं। ये प्लांट के लिए कोई मतलब हार्मफुल भी नहीं रहेंगी, क्योंकि ये बिल्कुल सूखी हुई पत्तियां धीरे धीरे ये खाद के फॉर्म में आ जाएंगी, तो ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं रहती हैं प्लांट के लिए। तो जितनी भी सूखी पत्तियां हैं आप इस तरीके से गर्मियों में या फिर जाड़ों में मल्चिंग कर सकते हैं अपने प्लांट की। तो ये दोनों ही तरीके से प्रोटेक्ट करेंगी, गर्मी में सनलाइट से और जाड़ों में जो ओस पड़ती है, जो ठंडक होती है, उससे प्रोटेक्ट करेंगे। और अगर आपने भी अपने घर में मनी प्लांट के हैंगिंग बास्केट बना रखे हैं या फिर पॉट में लगा रखे हैं तो इनको आप घर के अंदर रख सकते हैं। अभी ये बहुत अच्छे से चलते हैं और मैंने कई सारे लगा रखे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि बहुत सारे प्लांट हैं तो मैं इन्हें घर के अंदर शिफ्ट नहीं कर सकती, ये यहीं रहेंगे, चाहे इनकी थोड़ी बहुत पत्तियां पीली पड़े तो कोई बात नहीं है, बाद में ग्रोथ में आ जाएंगे। क्योंकि मतलब वही मैंने कहा कि बहुत सारे प्लांट में इतने सारे घर के अंदर इनको एडजस्ट नहीं कर सकती हूँ, तो यहीं पे मैं इनका कुछ ना कुछ ऐसी तैयारियां कर देती हूँ जिससे कि अच्छे से सर्वाइव कर पाएँ इतने सर्दी में और गर्मी में। और यहाँ मैंने एक फूल का भी प्लांट लगा रखा है, गुड़हल का प्लांट है ये, तो साइड से थोड़ी सी सनलाइट आती रहती है जिससे कि इसमें फूल आ रहे हैं। और यहाँ देखिए थोड़ी सी मैंने टमाटर वगैरह के भी प्लांट्स लगा रखे हैं। तो बहुत कुछ मेरे गार्डन में, अगर आप अभी नया वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे और भी वीडियो देखिए, जिसमें कि मैंने वेजिटेबल्स के वीडियो बनाए हैं। और मेरे गार्डन में जो भी मतलब इंडोर आउटडोर फूलों के प्लांट, सीजनल प्लांट जो भी लगे हुए हैं वो सबके वीडियो मैं बनाती रहती हूँ। तो ये तो मेरा 3rd फ्लोर टेरेस है। नीचे भी चल के आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपने इंडोर प्लांट्स को किस किस तरीके से रखा हुआ है और कैसे ये बहुत अच्छे से सरवाइव कर पा रहे हैं। बहुत पुराने पुराने प्लांट भी हैं। तो ये देखिए, ये मेरा जहाँ से हम एंट्रेंस करते हैं मेरे घर का, ये वो एरिया है और ये पोर्च है जिसके नीचे मैंने सभी इंडोर प्लांट्स लगा दिए। यहाँ पे धूप बिल्कुल भी नहीं आती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ऊपर से छत है, आगे से भी सब कुछ बंद है, चारों तरफ से दीवारें हैं, मतलब फ्रंट खुला हुआ है, सामने से खुला हुआ है। तो बस जितनी रोशनी आती है उसी में ये बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो ये सारे के सारे इंडोर प्लांट्स हैं और यहाँ कुछ बहुत खूबसूरत और डेलिकेट प्लांट भी रखे हुए हैं। तो ये बहुत अच्छे से चल पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो ओस नहीं गिरती है, बहुत सारी धूप भी नहीं आती, डायरेक्ट हल्की सी आती है। जब गर्मियाँ होती हैं तो सुबह की जो अच्छी सी धूप होती है, गुनगुनी सी, वो यहाँ आती है, जिससे कि ये प्लांट बहुत खुश रहते हैं यहाँ पे। तो ये सारे के सारे इंडोर प्लांट्स हैं। इस तरीके से भी आप प्लांट को रख सकते हैं। जहाँ भी आपका शेडी प्लेस है उस जगह आप इंडोर प्लांट्स को शिफ्ट कर दीजिए। ये बहुत अच्छे से चलेंगे और सभी प्लांट बहुत खुश रहेंगे। अभी देखिए, आज मैंने इनको पानी दिया है, इनके ऊपर हल्का सा शावर किया है। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा सौगी मिट्टी नहीं करनी है। बस यही छोटी छोटी सी बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे
तो आपके प्लांट्स बहुत हैप्पी रहेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि घर के अंदर भी देखिए मैंने प्लांट्स लगा रखे हैं और ये प्लांट्स काफ़ी लंबे समय से रखे हुए, यानी दीपावली से मैंने रखे थे और ये यहीं रखे हैं और बहुत अच्छे चल रहे हैं। सामने डोर है, इसे खोल देती हूँ तो बहुत अच्छी रोशनी आती है, उससे ये डेफनबेकिया का प्लांट बहुत अच्छा चल रहा है। और देखिए यहाँ पे विंडो है और विंडो के पास भी मैंने ये ब्रोकन हार्ट प्लांट रखा हुआ है, तो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत लंबे समय से रखा हुआ है। तो इस तरीके से अगर आपकी कोई विंडो वगैरह है उसके आसपास आप प्लांट्स को रख दीजिए, ये काफ़ी अच्छे से चलेंगे, इनको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है जाड़ों में। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमें इंडोर प्लांट्स कैसे रखने, बहुत ही इजी होता है। मेरे ये काफ़ी पुराने पुराने प्लांट्स हैं, ये जितने आपको ये दिख रहे हैं मॉस स्टिक पे लगे हुए प्लांट, ये बरसों पुराने प्लांट हैं और बहुत अच्छे चल रहे हैं। क्योंकि बस इनकी केयर के लिए मैं यही करती हूँ कि जब जाड़े आते हैं इनको एक शेडी ही प्लेस पे रखती हूँ। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इंडोर प्लांट्स को हमेशा एक ऐसा प्लेस दूँ जो वो हमेशा खुश रहें उस जगह, चाहे वो गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों। तो इनको क्योंकि जैसा आप रखना शुरू कर देंगे वैसे ही ये रहना शुरू कर देते हैं। ये देखिए अब तक इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही थी, सभी में देखिए आप नई नई पत्तियां आ रही हैं। तो अब जो ये समय होता है जब बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है तब इनकी ग्रोथ बंद होती है। हालांकि जैसे आपके यहाँ धूप है, अच्छा मौसम है, तो इनमें अच्छी ग्रोथ होती रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत लॉन्ग टाइम तक ये डोरमेंसी में नहीं जाते। डिपेंड करता है कि आपके यहाँ का मौसम कैसा है। जैसे मेरे यहाँ का मौसम दिसंबर में ठीक ठीक था तो ग्रोथ थी, जनवरी में आके बहुत ज़्यादा ठंडा है तो अब इनकी ग्रोथ रुक जाएगी। होप ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा रहा हो, इन्फॉर्मेटिव रहा हो और बहुत ही इजी भाषा में मैंने आप लोगों को समझाया इंडोर प्लांट्स की केयर कैसे करनी है। और भी कोई बात हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।